अभी हम मौजूद हैं अरेराज में। और अरेराज की जब हम बात करते हैं तो ये एक धार्मिक क्षेत्र है। और अरेराज आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक जगह है। और यहाँ आज शिक्षा में क्रांति को लेकर एक केंद्र चर्चा में आया है। और इस केंद्र के जो संचालक हैं, जो निदेशक हैं, उनसे बात करते हुए हम जानते हैं इस केंद्र के बारे में, क्या काम है इस शिक्षण संस्थान का। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? रवि रंजन दुबे हुआ मेरा नाम। हमने इंडो गेट एडुकेयर का स्थापना 2018 में मोतिहारी में किया था। मोतिहारी में काम शुरू करना हम लोगों ने शुरू किया, उसके बीच जैसे एक बैच ख़त्म हुआ, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद जो है हम लोग घर पे आना पड़ा, तो थोड़ा टाइम लैग हो गया। बच्चा लोग था, पढ़ता था, तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, तो यहाँ पे आने का प्रयास किया। तो कुछ बच्चों को लेके यहाँ से मैंने काम शुरू किया अरेराज में, अपने ही घर में। तो नाम वही रखा, इंडोगेट एडुकेयर। EN से आपका इंजीनियरिंग, DO से डॉक्टरी, यानी JEE नीट ओरिएंटेड ही पढ़ाई को केंद्रित रखा। और दो टाइप से मोतिहारी में काम करते करते मुझे दो बात बड़ा अजीब भी लगा। सर, आपसे भी हम ये शेयर करना चाहेंगे कि ये बड़ा ही क्रिटिकल बात है जो मैं कह रहा हूँ कि सर, जब JEE नीट में सिलेबस 11-12 ही है, 11-12 से ही आता है, तो दो पढ़ाई सर कैसे हो जाता है 11th बोर्ड का और JEE नीट का? इसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। और मोतिहारी, बेतिया में कोचिंग संस्थान जो भी स्कूल चल रहे हैं उनसे मैं लेना चाहता हूँ, चाहे और बुद्धिजीवी से लेना चाहता हूँ, चाहे और लोग एक्सपर्ट से लेना चाहता हूँ। सर, दो नहीं हो सकता। अगर 11th-12 से ही क्वेश्चन आता है तो 11th-12 को सुदृढ़ किया जाए। और हम अपना एक राय देना चाहेंगे क्षेत्र को कि भाई 9th को सुदृढ़ करिए। जो भी आप लोग 9th में नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, वो लोग ध्यान से बात सुने कि आप 9th नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं करेंगे, और 11th नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि 12 का सिलेबस है, आप लोग समझ रहे हैं कि 11th नहीं पढ़ेंगे, 12 पढ़ लेंगे, तो हम नहीं करते हैं। देख रहे हैं कि हम TC स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, पहले 11th पढ़ाएंगे, 12 पढ़ाएंगे, नहीं आता है तो 9th पढ़ाएंगे। तो सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग थोड़ा आलस नहीं दिखाना है भाई अपने क्षेत्र में, आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, हम ये नहीं कहते हैं कि खराब है, लेकिन आप अगर बच्चा को 9th नहीं आता है तो 9th पढ़ाइए, तब 11th शुरू करिए। अब बिना 11th पढ़ाए कभी भी 12 मत पढ़ाइए, उसको फेल हो जाने दीजिए। अगर वो बच्चा फेल होगा तो उसके करियर के लिए अच्छा है। जबरदस्ती आप कुछ कुछ करके जो भी सरकार पास करवा रही है वो भी गलत है, एकदम गलत है। कहा जाता है कि अगर प्रतिभा होगी आप में तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। और यही यहाँ भी चरितार्थ होता है। इनसे बात करते हुए, आप मोतिहारी में कितने दिन तक क्लास कराए थे? पहले, सबसे पहले सर 2017 के आसपास अक्टूबर में मेरा फाइनल हुआ NIT पटना से। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, कॉलेज का देखा माहौल। तो 2017 का ही वो एग्ज़ाम मुझे याद है कि सारे लोग बंद कर दिए थे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इवन बोर्ड का, अगर ISC का उठाया जाए तो उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, आसान क्वेश्चन आने लगे कुछ कारण से। लेकिन उसके बाद हम लोग बोले जब ये लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ाना शुरू करें। तो हम लोग एकदम बेसिक्स भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग का पढ़ाई अलग हो जाता है और सारे लोगों का पढ़ाई अलग हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोतिहारी में जो है आप जो पढ़ाए, कितने दिन का लगभग मोटा मोटी टाइम हम रहा एक होगा? बैच पढ़ाए, जिसमें एक मेरा खुद शिष्य भी यहाँ पढ़ा रहा है। वो अभी फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और मेरा शिष्य है और क्वालिफाइड है अभी NDA में। वैसे लोग हैं, वैसे लोग आके श्रमदान करते हैं। एग्जैक्टली जो लोग सफल हो जाते हैं कम से कम 6 महीना श्रमदान करते हैं। तो वो खुद श्रमदान यहाँ कर रहा है और बच्चे लाभान्वित हैं। और जो इस बार का नीट में कम से कम 2 रिजल्ट आना चाहिए। और ये अगला जो नीट, जो मेरा 22 नीट फोकस करके चल रहे हैं, उसमें 4 कम से कम रिजल्ट लेके चलेंगे। कि 15 लड़का अगर एपियर, तो 15 नहीं होगा, साथ ही एपियर होगा, उसमें 4 कम से कम रिजल्ट आए। और इसको मेरा अंदर से लक्ष्य है कि जो भी एक्सपर्ट मेरे अगल बगल के जो भी स्कॉलर्स हैं, भाई बाहर आप रह रहे हैं, आइए आप अरेराज में, हम लोग काम करते हैं। अरेराज को एक मिनी कोटा बनाने की तरफ में जो हम इनिशिएटिव लिए हैं, इसको थोड़ा सा तगड़ा करें। क्योंकि 3-4 जिला के बीच में अपना अरेराज है। गोपालगंज से बच्चे आएंगे, बेतिया से बच्चे आएंगे, मोतिहारी से बच्चे आएंगे, सीवर से आएंगे, नेपाल के बॉर्डर से आएंगे, वाल्मीकि नगर तक से बच्चे आएंगे, इधर जो सटा हुआ जो इलाका है केसरिया और अब साइड से। जिस तरह से ये अरेराज की बात की जा रही है, जी जी एक दर्शनीय स्थल के रूप में जो है, जी जी। यह कई जगहों से लिंक हो रहा है। लिंक हो रहा है। यहाँ जो
तो उसमें इसको आप देखते हुए मोतिहारी छोड़कर और यहाँ आने का डिसाइड किए, या फिर डिसीजन प्रतिभा जो है आप में जो है जी। वो खुद बच्चों को यहाँ खींच के लाई क्या? देखिए और हुआ- कितने दिन से यहाँ पढ़ा रहे हैं ये भी बताइए, मोतिहारी कितने दिन तक पढ़ाए ये बताइए। यहाँ तो 13-14 महीना हो गया, तो 2-3-4 महीना कोरोना हटा लीजिए। और ईश्वर की कृपा से पढ़ाना तो मोतिहारी ही चाह रहे थे। ईश्वर का देन, बाबा सोमेश्वर नाथ का देन कि मैं नहीं आया, खुद ब खुद कोरोना मुझे यहाँ पे ला दिया और बच्चे भागे चले आए। और जहाँ बच्चे चले आए, जहाँ काम होने लगता है तो वहीं मंदिर बन जाता है। तो ये शिक्षा का मंदिर अपने घर में ही शुरू किया और यहाँ पे अपने आप बच्चे आते गए और काम होते गया और बहुत लोगों का सहयोग मिला। अभिजीत दुबे जो कल गए हैं मुंबई, कम से कम 5 महीना श्रमदान किए, आपका रेशनिक हेलिडे और ये एचसी वर्मा पढ़ा के नीट लेवल के बच्चों को गए और पूरा का पूरा वो निःशुल्क श्रमदान किए। अच्छा, यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाने की भी बात आती है कि जो गरीब बच्चे हैं और जिनमें प्रतिभा है, कोई टेस्ट वगैरह किसी तरह का आप कुछ लेते हैं और उनका एडमिशन यहाँ होता है, बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं, इस तरह की बात सही है क्या है? इस तरह की बात है कि ऐसा नहीं कि एक गरीब ही आपका ट्रेडमार्क हो गया कि आप गरीब है तो हम फ्री में पढ़ाएंगे। नहीं, 2 कंडीशन है। पहला बात कि गरीब होना चाहिए, हम पता लगा लेंगे। और दूसरा बात होना चाहिए गरीब भी नहीं, अगर ठीक भी फैमिली से हैं तब भी आप टेस्ट दीजिए। हम ही नहीं कहते हैं कि आपका कि फेमिलियर कंडीशन कैसा है, आप एक टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट में थोड़ा भी कम मार्क्स आता है, देखते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा से फंस रहे हैं और आपका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है कि आप कुछ पे कर सके, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा, तो भी लिया जाएगा। अगर गरीब हो नहीं हो, अगर स्कॉलरशिप पास करते हैं तो आपको पूरा का पूरा फ्री पढ़ाएंगे। यानी आप में प्रतिभा है और आर्थिक रूप से अगर आप कुछ अक्षम दिखते हैं, पिछड़े भी हैं, तो यहाँ आपको समय दिया जाता है, आपके लिए वैसी व्यवस्था की गई है कि आपको भी मौका दिया जाएगा। और अरेराज में जो आप लगभग 8 महीने से जो बता रहे हैं, 8 महीने से आपका कोर्स, मैंने 8 महीना रेगुलर क्लास किया है, 10 महीने। तो इस बीच बच्चे कितने हैं यहाँ पे? बच्चे मोटा मोटी 35-40 होंगे मेरे पास। और वो 35-40 बच्चे नेशनल लेवल के मिलेंगे, जो कि अभी आपका नेशनल लेवल पे टेस्ट देते हैं। कोई आपका इधर से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मेरा है कि भाई नेशनल लेवल पे जो चल रहा है वो हम यहाँ प्रोवाइड करें। और 30-35 बच्चे में 2 पार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे एनडीए वगैरह बोर्ड साइड में चले जाएंगे, कुछ बच्चे जेई साइड में चले जाएंगे, कुछ बच्चे नीट साइड में चले जाएंगे। विदाउट ड्रॉप आउट जो भी करना है हमको काम करना है। नेशनल स्तर पे वास्तव में जिस तरह की जो परीक्षा ली जाती है, जैसे हम नीट की बात करें, या इसका जो स्टैंडर्ड मान के चले हम कि ये विश्व स्तरीय है, ये पूरे वैश्विक स्तर पे आपको उस तरह का जो है, उन तरह के बच्चों को चुनने की ये बात है। क्योंकि बीच में जो है प्राइवेट हुए, बहुत सारे कॉलेज हुए, उनमें बहुत सारे एडमिशन हुए, और वो जो है उनका पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए था, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो सब कुछ था नहीं। तो इसके वजह से ये सब जो है टेस्ट आए। तो इनमें आप क्या कहेंगे, जैसे नीट के बारे में, जी के बारे में, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। नीट और खासकर जेई मेंस, जेई एडवांस पर हम थोड़ा बोलेंगे बाद में। तो नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन है कि भाई आपका पूरा थोरो सिलेबस होना चाहिए 11-12 का, कुछ अलग नहीं है। खासकर बायोलॉजी केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी से कुछ अलग नहीं है। जब एनसीईआरटी के अलावा कुछ है ये नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं समझ में आ जाता है कि वाई ओनली कोटा एंड पटना, वाई नॉट इन अरेराज। अगर सारे संस्थान, सारे लोग यहाँ पे +2 लेवल के स्कूल्स हैं, मोतिहारी में हैं, तो फिर वहाँ क्यों जाना पड़ता है कि जब एनसीईआरटी ही है आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। थोड़ा सा फिजिक्स में इस बार का क्वेश्चन दे दिया था सॉल्व करने वाला, तो वो उसके लिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करवाना पड़ता है कि क्वेश्चन अगर दे दिया तो कम, वही क्वेश्चन है, अब आपको थोड़ा कम समय में थोड़ा तेज़ी से करना है, तो उसके लिए अभ्यास का ज़रूरी है। आपको उतना ज़्यादा पढ़ाई का जो ये बाउंडर फैलाया गया है कि भाई इन्हीं के लिए है, इनके लिए नीट नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। जो भी है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में फी तो लगता नहीं है, आपको थोड़ा सा नंबर चाहिए 720 में 600 के आसपास। तो 600 के आसपास अगर नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप थॉरो सिलेबस का नॉलेज विथ प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहना चाहिए। आपका केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर, जब ये हो गया तो टेस्ट सीरीज जाइए। बायोलॉजी में भी आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है, जा सकते हैं तो जाइए। फिजिक्स में मैं क्या बताऊंगा कि फिजिक्स में सारे लोग फंसने का कारण क्या है, पूरा देश देखे चाहे अगल बगल के जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। नीट में फिजिक्स में आप लोग का नंबर इसलिए नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैलकुलस का नॉलेज नहीं है।
आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, क्लास में इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा नहीं समझ पा रहे, तो ये तो लैंग्वेज है फिजिक्स का। जब फिजिक्स का लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो आप नीट नहीं कर पाओगे, सीधा आपका 180 से नंबर आ जा रहा है, 90-100, जबकि जो स्टूडेंट कैलकुलस पढ़ के जा रहे हैं उनका 160-70 आ रहा है। कारण यही है, आपको डिफ्रेंसिएशन करने में समय आ रहा है, आपको अप्रोच में दिक्कत आ रहा है। तो विदाउट मैथमेटिक्स नीट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गो थ्रू कैलकुलस। अच्छा, जैसे यहाँ अरेरा जो है एक बिल्कुल लोकल जगह हो जाता है, तो फैकल्टी को लेके थोड़ा सा कुछ जी। चलता होगा, यहाँ दिक्कत होता हो? जैसे कोटा में आसानी से मिल आसानी जाते से। हैं, लोग ये- खुद भी आते रहते यहाँ, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे जैसे जो मेरे एनआईटी के मित्र, एक टेक्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इसमें वर्ल्ड बैंक पैसा लगाया और 70,000 पे मेरे मित्र लोग एनआईटी से सारे लोग इधर आ गए पढ़ाने। तो हम लोग का एक टीम था जो माइग्रेट कर गया मोतिहारी। बोले कि हम लोग बाहर बाहर कॉलेज में जाएंगे तो हम लोग का एक टीम कोलैप्स करेगा और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ यूनिक नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरे पास तो स्ट्रेंथ है कि मेरे जो मित्र हैं एनआईटियंस, जो फ्रेंड हैं, जो भी लोकल एनआईटियंस का चर्चा करते हैं, यानी मेरे अगल बगल के एनआईटियन आओ और श्रमदान दो, 2-3 लोग तो परमानेंट इसके मेंबर हैं, बाकी लोग आते हैं, काम कर जाते हैं, ये टॉपिक कर जाते हैं, ऑनलाइन भी गाइड करते हैं। तो जो भी फैकल्टी है बहुत आसानी से सस्ता में उपलब्ध हो जाता है। जैसे जमाल सर का ही बात करें, जैसे अभिजीत जी का बात करें, जैसे अमित तिवारी का बात करें, अमित तिवारी तो आईआईटीएन है, ये दोनों एनआईटी से हैं, मैं परमानेंट हूँ। ये अशरफ जमाल सर परमानेंट है, अभिजीत सर आए फिर गए फिर आएंगे। तो एक इंजीनियर राजेश है, तो ये सारे लोग परमानेंट है। मिस्टर राम भरोसे सर का मैथ, जी तिवानी, बताइए जी तिवानी फॉलो हो रहा है राम भरोसे सर द्वारा। तो एक उतना कर्मठ आदमी और उतना गरीब बैकग्राउंड से, और वो श्रमदान दे रहे हैं। पैसा भी आता है, पैसा वो लोग लेते हैं, जो होता है पैसा हम बांट देते हैं, लेकिन उनका ये कंप्लेंट नहीं रहता है कि रवि जी कोटा में रहते तो आज 3 लाख 4 लाख रुपया पर मंथ आ जाता, अभी यहाँ क्यों 30-40-50 हज़ार पे अड़े। तो ये मेरा लक्ष्य है कि भाई हो सकता है कि ये आपके आर्थिक पक्ष के लिए भी हम अच्छा सोच रहे हों, क्योंकि जब लोग माइग्रेट करेंगे, जो लोग जब सोचना शुरू करेंगे एक मिनी कोटा के रूप में, अगर ये अगर विकसित होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, तो आप पैसा भी कमाएंगे। क्यों नहीं पैसा कमाएंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो कमाएंगे ही। तो उस अच्छा काम कराने के लिए इस जगह को सींचना होगा। तो सींचने में जो लोग श्रमदान दे रहे हैं उनका मैं बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ, प्रोफेसर जमाल, अभिजीत जी और वैसे अरेराज में मेरे जानने में ये एकमात्र संस्थान है जो नीट वगैरह की तैयारी कराती है, और संस्थान का नाम जो है ये आपने कुछ रखा है, क्या नाम है? मेरा संस्थान का नाम मैंने इंडोगेट रखा है, कैपिटल ई स्मॉल एन कैपिटल डी स्मॉल ओ। तो मेरे दिमाग में जब कॉलेज में था तो मैं 17 में ही ये मैं ही बनाया नाम। तो नाम ईएन से मैंने इंजीनियरिंग को रिजेंबल किया, जेई को, मैंने डीओ से डॉक्टरी फील्ड को रिसेंबल किया, नीट को, मैंने जीएटीई से 2 चीज़ रिसेंबल करने का प्रयास किया, 2 चीज़ का बोध किया कि अगर आप यहाँ पे 4 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है तो गेट के लिए भी पटना अभी भी जाते हैं बच्चे, हम लोग गेट का प्रिपरेशन कराने में भी कैपेबल है। तो ये हम लोगों का 10 साल बाद का प्रोजेक्ट रहेगा कि अगर 3-4 कॉलेज हैं, एक बेतिया में, एक मोतिहारी में, तो गेट के लिए वीकेंड में मेरे पास आप लोग आओ। अच्छा, गेट का अरेराज के हिसाब से जो ये जो जगह है, इसके हिसाब से फ्यूचर में जो है जिस तरह से ये विकसित होना है अरेराज के बारे में, इसके बारे में भी कुछ आपने कुछ सोच के रखा है, पहले से प्लानिंग करके रखा है? ठीक। मैंने इस प्रकार से, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बने। मैं लेवल कम नहीं करता हूँ, स्टूडेंट आता है, अगर समझ पाता है तो रुकता है, प्रयास करता है, बहुत दिक्कत होता है तो हम बोल देते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है 1 महीना तुम अपना देखो। तो जो है कि हम लेवल कम नहीं करेंगे, लेवल रहेगा नेशनल लेवल, और लोगों को हम इग्नाइट कर रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं कि इनिशिएट करो, तुम भी ऐसा करना। दिक्कत होता है, आप हमसे बात करिए कैसे इसको किया जाए। और स्कूल वालों को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, भाई आप लोग 9th-10th पढ़ाइए, 11-12 वाले हैं तो 11-12 पढ़ाइए। देखिए मुझे इंस्पिरेशन एक जगह से मिला कि क्यों कर सकते हैं अरेराज में। तेघड़ा में गया था, सेंट पॉल स्कूल था, और वहीं पे बगल में एक कोई ब्रांड कोचिंग का था। तो हम बोले कि सर आप लोग मैनेज कर कैसे कर लेते हो इतना बड़ा बड़ा फैकल्टी को? तो बोले कि नहीं, ये स्कूल और ये कोचिंग कोलेबरेटेड है, यहाँ के लोग आके पढ़ा देते हैं, एक इकोनॉमिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इनको कोटा नहीं जाना पड़ता है। तो हम बोले कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत स्कूल हैं 12 तक के, अगर 9th से लेके 12 तक आप हाई स्कूल कर दिए तो आपके पास उतना 1 लाख का फैकल्टी आप रख नहीं सकोगे।
रख नहीं सकोगे तो वेल प्रोफेशनल यहाँ अगर हैं तो उनसे कांटेक्ट करो, और लोग को हम बुलाएंगे, और लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके चलते एक हब सा बन जाएगा, एक चेन सा बन जाएगा। आपका स्कूलिंग भी इम्प्रूव हो रहा है और यहाँ से रिजल्ट भी हो रहा है। जब तक रिजल्ट नहीं देते हैं तब तक कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आपका पढ़ाई तभी सार्थक है जब वहाँ से शुरू हो, 9th 10th 11th 12 रिजल्ट। प्राचीन समय में बिहार में जो, यहाँ हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, वह एक ऐसा जगह था जहाँ पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और दुनिया में जो पहला विश्वविद्यालय था उसका इतिहास मिलता है भारत में, तक्षशिला और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, इन सब का नाम आता है। और आज की अगर हम बात करें तो बिहार खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ के बच्चे बाहर जाके, दिल्ली जाके, कोटा जाके, और हम ये देखते हैं कि चेन्नई, अलग अलग जगहों पे जाके वे सक्सेस हैं और वहीं बच्चे सफलता हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, लोकल में अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ नहीं दिखता है। और ऐसे में इनका जो प्रयास है यह काफ़ी सराहनीय है। आप देखते रहिए।